दोस्तों कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। अगर आप मोबाइल रिपेयरिंग या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स का काम करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगी। बहुत अच्छी जानकारी दूंगा। आज मैं इस डीसी पावर सप्लाई के बारे में आपको डिटेल से बताने वाला हूँ। डीसी पावर सप्लाई अक्सर मोबाइल रिपेयरिंग वाले ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं और इलेक्ट्रॉनिक्स में भी इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। अगर आप करना चाहें तो बेसिकली ये मोबाइल रिपेयरिंग वालों के पास ज़्यादा मिलती है। दरअसल ये मोबाइल रिपेयरिंग में इसलिए इस्तेमाल ज़्यादा करी जाती है क्योंकि इससे मोबाइल के कहीं पर भी किसी भी सेक्शन में फॉल्ट हो आसानी से फाइंड किया जाता है, क्योंकि इसमें एम्पियर सेक्शन भी दिया रहता है। तो उसी से फॉल्ट की फाइंडिंग कहीं ना कहीं एक यूनिक तरीके से करी जाती है। अब बात करें तो पावर सप्लाई की, तो मार्केट में तो बहुत सारी पावर सप्लाई देखने के लिए मिल रही है। सभी के अपने अपने फीचर है, कोई कितने एम्पियर की मिल रही, कोई कितने, सभी के अपने अपने फीचर दिए गए हैं। बट ये जो डीसी पावर सप्लाई है ये भी बहुत ज़्यादा अच्छे फीचर्स के साथ आती है। इसमें बहुत सारे यूनिक फीचर मुझे लगे। तो सबसे पहले तो इसके आपको मैं कंपनी का बता दूं, ये बाबा टूल्स की तरफ से आती है और 3005D+ इसका मॉडल नंबर है। अब यहाँ पर अगर आपको दिखाऊं तो इसमें पहले तो मैं आपको रिव्यू कर दूं इसका पूरा। M1, M2, M3, M4 ये जो 4 बटन दिख रहे हैं आपको, ये मेमोरी के हैं। आप कोई भी वोल्टेज करंट सेट करके सेव रखना चाहते हैं, एक ही क्लिक में आप उसको देखना चाहते हैं, तो इन बटनों में आप 4 मेमोरीज की सेव कर सकते हैं। ये बटन आपको कंटिन्यूअस ओवर करंट प्रोटेक्शन का मिलता है, जिसके बारे में आप यहाँ पर बुक पे भी पढ़ सकते हैं स्क्रीनशॉट लेकर। और दूसरा वंस ओवर करंट प्रोटेक्शन का भी यहाँ पर बटन दिया गया है। अगर यहाँ पर डिस्प्ले की बात करूँ तो चलिए पहले ऑन कर लेता हूँ उसे। डिस्प्ले में आपको यहाँ पर वोल्टेज और यहाँ पर एम्पियर का यहाँ पर सेक्शन देखने के लिए मिल जाता है। आपको कितने वोल्ट पे सेट करना है, कितने एम्पियर पे सेट करना है, सब कुछ यहाँ पर आप मैनुअली कर सकते हैं इनके माध्यम से। अब यहाँ पर ये एम्पियर को सेट करने का है, ये वोल्टेज को सेट करने का है। और इसी में 2 फीचर हैं, एक तो घुमा के आप इसकी वोल्टेज सेट कर सकते हैं और एक प्रेस करके भी इसमें, ये देखिए स्पेशली यहाँ पर दिया गया। सपोज कीजिए यहाँ पर हमने 15.03 वोल्ट सेट करनी है, 15.03। तो इसको एक बार प्रेस करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर हम 15 पे ले आएंगे, 15 पे ले आएंगे और 03 करना है। तो इसको एक बार ऐसे प्रेस करेंगे और एक बार और प्रेस करेंगे, तो यहाँ पर एक एक डिजिट को मैनुअली हम सेट कर सकते हैं। ये हो गया 15.03 वोल्ट सेट। बाकी नीचे एम्पियर के लिए भी वही, इसको हम घुमाएंगे तो एम्पियर कितने एम्पियर पे सेट करना है वहाँ पर आप मैनुअली सेट कर सकते हैं। सपोज कीजिए यहाँ पर हमने सेट करना है 1.003। तो सबसे पहले प्रेस करेंगे, जहाँ पर ब्लिंक करेंगे उस पर सेट करना है 1. इसके बाद 003, इसको 0 कर लेंगे, एक बार प्रेस करेंगे 0 हो गया, इस पर 3 कर लेंगे। मैनुअली हम इसे सेट कर सकते हैं वोल्टेज और करंट को। तो 2 फीचर यहाँ पर आपको बता दिए। इसको प्रेस करने से आप मैनुअली इसको सेट कर सकते हैं। बाकी इधर से आप अगर एक एक करके घुमाना चाहते हो इसे घुमा भी सकते हैं, ऐसे टाइम लगेगा। तो देखिए घुमाते 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 ये बहुत टाइम लग सकता है, तो इसलिए आप इसको यहाँ से भी सेट कर सकते हैं फटाफट से, ठीक है। तो बाकी आप छेड़ेंगे तो और भी चीज़ें आपको देखने के लिए मिलेंगी। और इसमें भी फीचर दिया गया है, लॉन्ग प्रेस लॉक अनलॉक का भी यहाँ पर सिस्टम दिया गया। अगर लॉन्ग प्रेस करोगे तो ये डाटा यहाँ पर लॉक हो जाएगा। और यहाँ पर ये देखिए प्रेस इनटू टर्न, ये तो आपको बता दिया मैंने। बाकी यहाँ पर ये पावर का बटन है और यहाँ पर ये USB, यहाँ पर वार्निंग भी लिखी हुई है, अटेंशन USB वोल्टेज सेटिंग। इसकी भी सेटिंग करनी पड़ती है, वो भी अभी आपको बता देता हूँ। और पहले इसका भी बता दूं, यहाँ पर ये प्लस माइनस का है, ग्राउंड यानी कि इसकी बॉडी के साथ ये वाला अटैच रहता है, इसका कोई भी काम नहीं, इन दोनों का यहाँ पर काम है। प्लस माइनस यहाँ से आपको आउटपुट मिलेगा। तो यहाँ पर इसका फ्रंट लुक ये है। अब बैक में आपको दिखा दूँ। सबसे पहले ऊपर क्या चीज़ लिखी हुई है आप यहाँ पर पढ़ लो। व्हेन यूज्ड फॉर मोबाइल फ़ोन रिपेयर प्लीज टर्न ऑन द 5 वोल्ट लिमिट फंक्शन। यहाँ पर एरो दिया गया है। तो इसके जस्ट पीछे आपको यहाँ पर सेटिंग का मिल जाता है। यहाँ पर 30 वोल्ट पे ऑलरेडी सेट है। अगर मैं इसको इधर पे 5 वोल्ट पे ले आता हूँ तो समझ लीजिए आपको यहाँ पर 5 वोल्ट पे ही सेट पूरा मिलेगा। आप इसको 5 वोल्ट से ज़्यादा नहीं कर सकते, कितना भी घुमा लो 5 पे ही सेट रहेगा। क्योंकि यहाँ पर, और ये देखिए लाइट भी देख लीजिए, 5 वोल्ट की लिमिट पे ऑलरेडी सेट है। अगर हम वहाँ से उसको ऑफ़ कर देंगे, 30 वोल्ट पे ले आएंगे, तब आप इसको बढ़ा के 30 तक ले आ सकते हो। अगर 5 वोल्ट पे सेट कर लोगे मोबाइल रिपेयरिंग पे विशेषकर, अगर आप उसको 5 वोल्ट पे ले आते हो तो बिल्कुल प्रोटेक्ट मोड के साथ आप मोबाइल रिपेयरिंग कर सकते हो। काफ़ी बार क्या होता है ना, ज़्यादा वोल्ट अगर गलती से वहाँ पर सेट हो गया और आपसे गलती से वोल्ट ज़्यादा चला गया मोबाइल को, तो मोबाइल को नुकसान पहुँच सकता है। इसलिए वहाँ पर वो एक्स्ट्रा फीचर दिया गया है। अब ये 5 वोल्ट लिमिट वाले फीचर पे हमने रखा हुआ है, कितना भी घुमा लो।
बाकी एम्पियर का कितना इसमें देते हैं, देखिए एम्पियर का तो इसमें हाँ 5 एम्पियर तक इसमें है, 5 वोल्ट और 5 एम्पियर का इसमें है। वैसे ऑलरेडी ये 5 एम्पियर की ही सप्लाई है, वैसे 30 वोल्ट और 5 एम्पियर की सप्लाई है। तो यहाँ पर ये सभी चीज़ें आपको मैंने समझा दी हैं। अब मैं आपको यहाँ पर इसके थोड़ा सा फीचर बता देता हूँ। और अगर आप ये प्रोडक्ट परचेज करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूँगा, वहाँ से जाके परचेज कर सकते हैं। बाबा टूल्स की तरफ से ये प्रोडक्ट आता है। और यहाँ पर इस बॉक्स के अंदर आपको ओनली पावर का लीड मिल जाएगा। बाकी इस बॉक्स के अंदर आपको एक यूजर मैनुअल भी मिल जाता है, जो कि आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि बहुत बड़ी यूजर मैनुअल है। एक एक चीज़ बताने लगूँ तो वीडियो पूरी लंबी हो जाएगी। हाँ, अगर किसी चीज़ के बारे में अगर पूछेंगे तो मैं आपको बता दूंगा डिटेल से अगली वीडियो बना के। वैसे इलेक्ट्रॉनिक्स चैनल पे मैं इसका भी एक बार मैं बता दूंगा कि किस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक्स में भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते। फिर भी आपको यहाँ पर गाइड ज़रूर करूँगा। सपोज कीजिए इलेक्ट्रॉनिक्स में देखिए कोई भी आप चीज़ें चेक कर रहे हो, जैसे कोई भी एम्पलीफायर चेक कर रहे हो। एम्पलीफायर जब चेक करोगे तो क्या होगा ना, आप उसको जैसे 12 वोल्ट पे एम्पलीफायर बेसिकली चलता है, तो यहाँ पर आप इसको 12 वोल्ट पे रख लोगे। तो यहाँ पर एक सेकेंड 12 वोल्ट पे इसको रख लेना इस तरीके से, और 12 वोल्ट पे कोई भी एम्पलीफायर आसानी से चलता है। और 12 वोल्ट के बाद उसके आवाज़ को जितने एम्पियर तक आपने इसको सिलेक्ट करना है, 12 वोल्ट 2 एम्पियर पे इसको सिलेक्ट करा अपन ने, और उसके बाद किसी भी एम्पलीफायर को अपन यहाँ पर चला सकते हैं। और कितना एम्पियर वो एम्पलीफायर ले रहा है और डीसी का कोई भी चीज़ कितना एम्पियर वो ले रहा है आसानी से पता चल जाएगा। एग्जाम्पल के लिए एक मोटर का यहाँ पर मैं पहले डेमो दे देता हूँ आपको। अभी मोबाइल रिपेयरिंग का भी आपको थोड़ा सा गाइड कर दूंगा। वैसे सिर्फ एक रिव्यू वीडियो ही है फिलहाल तो अभी मैं इस मोटर को चला रहा हूँ। सपोज कीजिए इस मोटर को हम अभी इसे चला रहे हैं, तो ये मोटर कितना एम्पियर ले रही है, सिर्फ आपको एक गाइड करने के लिए अभी मैं इस मोटर का इस्तेमाल कर रहा हूँ। किस तरीके से एम्पियर यहाँ पर दिखाता है। ये मोटर 12 वोल्ट पे चल रही है। 12 वोल्ट पे ये 0.554 मान लीजिए, ऊपर नीचे हो रहा था अभी तक, ये ऊपर नीचे हो रहा है। तो 540 मान के चलता हूँ, चलिए ठीक है 540 मान के चलता हूँ। तो 12 वोल्ट पे ये 540 मिली एम्पियर ले रही है। अगर इधर पे एक लिखा होता तो 1 एम्पियर लेती, तो 12 वोल्ट पे आपको बता दिया। अब इस पर हम वोल्टेज बढ़ाएंगे 15 वोल्ट पे चलिए इसको 15 वोल्ट पे सिलेक्ट होने देते। 15 वोल्ट पे भी इतना ही एम्पियर ये ले रही है। तो लगभग ये मोटर हमारी आधा एम्पियर करीब ले रही है हमारी पावर सप्लाई से। इसके लोड को यहाँ पर एम्पियर में आप देख सकते हैं। वैसे ही अगर आप मोबाइल रिपेयरिंग करते हैं तो मोबाइल को जब आप चेक करते हैं तो मोबाइल कितना एम्पियर लेना चाहिए, कितना कहाँ पर कितना चार्जिंग के वक्त कितना एम्पियर लेना चाहिए, ये सब आपको अच्छी तरीके से वैसे हम एक वीडियो बना के समझा देंगे। तो इसी तरीके से ना मोबाइल की टेस्टिंग भी करी जाती है। तो एम्पियर के हिसाब से मोबाइल के फॉल्ट को डायग्नोसिस किया जाता है। अब आपको आउटपुट करंट प्रोटेक्शन का बता देता हूँ। अभी तो ये नॉर्मल मोड में, अभी चलिए इसको मैं अभी करता हूँ 10 वोल्ट पे सेट। 10 वोल्ट पे सेट करा है और यहाँ पर चलिए 2 एम्पियर पे सेट कर दिया। अभी देखिए यहाँ पर मैं इसको शॉर्ट करता हूँ, तो शॉर्ट करता हूँ, कोई भी करंट प्रोटेक्शन नहीं है। ये देखिए शॉर्ट करने पर ये एम्पियर बढ़ रहा है, कोई भी इसमें बीप साउंड नहीं आ रहा, अभी करंट प्रोटेक्शन नहीं है। अगर इसको प्रोटेक्शन मोड पे डाल रहे हैं और कभी भी मोबाइल रिपेयरिंग कर रहे हैं तो प्रोटेक्शन मोड पे आप ज़रूर डालिएगा। इस तरीके से देखिए, इस तरीके से अगर कोई भी चीज़ शॉर्ट होती है तो वहाँ पर वो प्रोटेक्शन मोड पे चला जाएगा। वंस आउटपुट करंट प्रोटेक्शन पे भी आप इसको रखिएगा। यहाँ पर ये दोनों लाइट आपकी जली होनी चाहिए, तब जाके आप सेफली काम कर सकते हैं। कोई भी चीज़, कोई भी डिवाइस आपका शॉर्ट रहेगा तो वो यहाँ से जब आप इसको ऑन करेंगे तो वो डिवाइस अगर शॉर्ट भी रहेगा तो यहाँ पर अगर इस तरीके से बीप आता है, ये इस तरीके से बीप आता है, तो समझ लीजिए आपके डिवाइस में शॉर्टिंग है। उससे कहीं ना कहीं आपको फ़ायदा मिलेगा यहाँ पर कि हाँ शॉर्टिंग का आसानी से पता चल सकता है। तो ये फिर से अब ये ऑफ हो गया, तो फिर से हमने इसको प्रोटेक्शन मोड पे डाल देना है। उसके बाद टेस्टिंग करना है। ये मोबाइल पर सबसे ज़्यादा फ़ायदा देता है, ये मोड मोबाइल पर सबसे ज़्यादा फ़ायदा देता है, या फिर किसी भी डिवाइस में दे सकता है। किसी भी डिवाइस को आप चेक कर रहे हैं, ये तो सिर्फ मोबाइल रिपेयरिंग के लिए नहीं है बल्कि हर किसी चीज़ के लिए सप्लाई बनी हुई है। 30 वोल्ट तक आप इसमें कोई भी चीज़ें चेक कर सकते हैं, चला सकते हैं। इससे आप बैटरी भी चार्ज कर सकते हैं 12 वोल्ट की आसानी से। बैटरी भी, जी हाँ, बैटरी भी इससे आप चार्ज कर सकते हैं 12 वोल्ट की, कम एम्पियर में रख के 14 वोल्ट 500 मिली एम्पियर में रख के बैटरी भी चार्ज कर सकते हैं। ये देखिए, अभी ये देखिए प्रोटेक्शन मोड पे है। फिर इसको ऑन करेंगे, देखिए एक बार स्पार्क होगा फिर ये कट हो जाएगा। ये देखिए कट हो गया क्योंकि अभी प्रोटेक्शन मोड में है। ये बिल्कुल सेफ मोड होता है। बाकी डिटेल से बताते रहूँगा। और इसके अंदर का आपको बता दूँ,
SMPS का यूज़ नहीं करा गया है, इसके अंदर टॉरॉयडल ट्रांसफार्मर का यूज़ करा गया, जो कि गोल वाला जो आपके एम्पलीफायर में आता है उस तरीके का। बाकी तो मैं खोल के दिखाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, और ये वीडियो बाकी लंबी हो जाएगी। अगर आप लोग मेरे इलेक्ट्रॉनिक चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाना, वहाँ पर भी आपको इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल से बता दूंगा। अब आपको एक मेमोरी का भी बता देता हूँ, क्योंकि उसका भी थोड़ा सा समझाना काफ़ी ज़रूरी है। और यहाँ पर ऑलरेडी कुछ वैल्यूज सेट हैं, जैसे मेमोरी 1 में 5 वोल्ट सेट है, और मेमोरी 2 में 10 वोल्ट सेट है, मेमोरी 3 में 1 वोल्ट सेट है, मेमोरी 4 में 30 वोल्ट सेट है। अब यहाँ पर मेमोरी 3 में हम चलिए कोई भी बटन, सपोज कीजिए आपने इसी में कुछ वैल्यू सेट करनी है, यानी कि आप चाहते हैं कि ऑन करते ही हम इस बटन को दबाएं और हमें मैनुअली सेट ना करना पड़े। यहाँ पर हम सेट करना चाहेंगे 12 वोल्ट। 12 वोल्ट के साथ में हम करेंगे यहाँ पर 1 एम्पियर। तो इसको हम देर तक प्रेस करेंगे उस वैल्यू को लोड करने के बाद, बस ये सेव हो गया। अब जब भी हम पावर सप्लाई, चलिए पहले ऑफ करता हूँ, जब भी हम पावर सप्लाई ऑन करेंगे और अगर सपोज कीजिए इधर उधर फंक्शन इधर उधर गड़बड़ा गया, तो मेमोरी M3 वाले बटन को दबा के सीधे 12 वोल्ट ये सामने शो कर देगा, और 1 एम्पियर पे ऑलरेडी ये सेट है, 1 एम्पियर पे ऑलरेडी सेट है। तो यहाँ पर ज़्यादा वो नहीं करना पड़ेगा। तो 4 बटनों में 4 अलग अलग वैल्यू आप सेव करके रख सकते हैं। और इसका वज़न, बात करें इसके वज़न की, तो इस ट्रांसफार्मर की वजह से इसका वज़न थोड़ा सा ज़्यादा है। मे बी इसका वज़न 5 किलो से ऊपर का हो सकता है, मे बी, मुझे एक्यूरेट तो नहीं बता पाऊंगा क्योंकि कोई भी तराजू वगैरह नहीं है मेरे पास, या फिर कांटा नहीं है मेरे पास, लेकिन 5 या फिर 6 किलो से ऊपर का इसका वज़न हो सकता है। बाकी इस पावर सप्लाई को के बारे में जो भी चीज़ें मैंने बताई, आई होप कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी। अगर ये ख़रीदना चाहते हो तो आपको इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। बाकी इसके बारे में कुछ आप प्रैक्टिकल चाहते हो, यार इसको खोल के दिखाओ, या फिर इसके बारे में कुछ और चीज़ें बताओ, या फिर इससे कुछ चीज़ें रिपेयर करके दिखाओ, तो बिल्कुल आपके लिए नेक्स्ट वीडियो आने वाली है। बहुत सारी वीडियोज़ हमारे चैनल पर वैसे रिपेयरिंग से रिलेटेड बनी हुई है। इलेक्ट्रॉनिक चैनल को जाइए, सब्सक्राइब कीजिए, और इस पावर सप्लाई के बारे में और भी चीज़ें आपको बताऊंगा। बाकी आप कमेंट कीजिए, आपकी कमेंट के हिसाब से मैं वीडियो बनाऊंगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।